वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया एंटन चेकअप के द्वारा लिखे गए वन एक्ट ड्रामा द प्रपोजल का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग एंटन चेकअप के बारे में जान लें। एंटन पाव्लोविच चेखव, born on 26 January 1860, died on 15th July 1904, was a Russian playwright and a short story writer who is considered to be among the greatest writers of short fiction in history. वो रशियन प्ले राइट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, और ये माना जाता है कि शॉर्ट फिक्शन की हिस्ट्री में वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स थे। His career was as a playwright, produced four classics, and his best short stories are held in high esteem by the writers and critics. उनके जो करियर है, चार क्लासिक्स के लिए ज़्यादा फेमस थे और उनकी शॉर्ट स्टोरीज को भी हाई स्टीम में रखा जाता था। Along with Henrik Ibsen and August Strindberg, Chekhov is often referred to as one of the three seminal figures in the birth of early modernism in the theatre. हेनरी कैप्सिन और अगस्ट स्ट्रेनबर्ग के साथ ये भी माना जाता है कि वो तीन सेमिनल फिगर्स थे जिन्होंने अर्ली बर्थ ऑफ मॉडर्निज्म की हेल्प को इन थिएटर में भी हेल्प की, फॉर्म की। चेखव प्रैक्टिस्ड एज ए मेडिकल डॉक्टर थ्रू आउट मोस्ट ऑफ हिज लिटरेरी करियर। वो बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर थे थ्रू आउट हिज मेडिकल करियर। मेडिकल इज ए माई लॉफुल वाइफ ही वन साइड एंड लिटरेचर इज़ माई मिस्ट्रेस। उनका ये कहना था जो मेडिसिन है वो उनकी जायज़ वाइफ है और जो लिखना है वो उनकी प्रेमिका है। तो इस तरीके से उनका दोनों ही स्ट्रीम्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ये थी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंटन चेखव के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेन टॉपिक, एंटन चेखव्स द प्रपोजल। Question is, how is betrothal finally made? How far does the ending of the play seems farcical? तो पहले हमें पता होना चाहिए फार्स क्या है। फार्स हम उस प्ले को कह देते हैं जो शुरू से लेकर एंड तक हंसे भले इंसिडेंट से भरा होता है, जो हास्यास्पद इंसिडेंट से भरा होता है, उस प्ले को हम लोग फार्सिकल कहते हैं। इसका मेन पर्पस सिर्फ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता है। यहाँ पे ये पे भी एक फार्स है और कुछ हद तक सटायर भी है अपर हायर क्लास और मिडिल क्लास के ऊपर, जो लोग शो ऑफ की ज़िंदगी जीते हैं। और ऐसी ही कुछ कहानी यहाँ पे भी है। दो फैमिलीज़ हैं, लोमोव्स्की और चुबुक्सकी। जो लोमोव है वो चुबुक के घर नटालिया के लिए शादी का प्रपोज़ल लेके आया है, और नटालिया का फादर बड़े ही अच्छे तरीके से दोनों को साथ बिठा देता है। बट इससे पहले कि वो शादी के प्रपोज़ल के बारे में बात कर पाते, उनकी जो बात है वो ऑक्सन मीडोज़, एक ज़मीन के टुकड़े के ऊपर चली जाती है, जिससे उनकी बहन से और लड़ाई होना शुरू हो जाती है। और लोमो का कहना ये था कि वो उसका ज़मीन का टुकड़ा है, और वहीं पे जो नटालिया थी उसका कहना है कि वो उनका ज़मीन का टुकड़ा था। और इस बीच इन दोनों की लड़ाई इतनी एक्सट्रीम पे चली जाती है कि दोनों एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहते हैं, एक दूसरे की फैमिली की इंसल्ट तक करते हैं, और यहाँ तक भी कह देते हैं कि ये दोनों अपनी फैमिलीज़ की इंसल्ट करने के लिए कोई भी लिमिट जो है वो छोड़ते नहीं हैं। और एल्डरली जो चुपगुक है वो भी नटालिया के साथ मिलके लोमो की इंसल्ट करता है। लोमो अनकॉन्शियस हो जाता है और फिर घर से चला जाता है। उसके जाने के बाद जो नटालिया के फादर को एहसास होता है कि वो तो एक लड़की का बेटा है, उसको ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, और वो अफसोस करना शुरू कर देता है कि उसने अपने होने वाले सन इन लॉ के साथ ऐसा बिहेव किया। और नटालिया को बताता है कि लोमोव जो है उसके लिए शादी का प्रपोजल लेके आया था। इस पे जो नटालिया है वो अपने आप को कोसना रोना शुरू कर देती है, अपने फादर को कहती है कि उसे हर हाल में लोमोव चाहिए। अल्टीमेटली लोमोव फिर से सेकंड एक बनाता है। वो दोनों फिर से प्रपोज करने ही वाले होते हैं कि फिर से उनकी जो बात है वो उनके दोनों के डॉग के ऊपर चली जाती है। एक कहता है मेरा डॉग अच्छा है, एक कहता है दूसरा मेरा डॉग अच्छा है, और इस बीच उनकी लड़ाई फिर से बहुत ज़्यादा बड़ा रूप इख्तियार कर लेती है, और फिर से जो लोमो अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। अल्टीमेटली जो चुपगुब है, एल्डरी चुपगुब है, नटालिया का फादर है, वही इन दोनों की लड़ाई को रोकता है, और वो कहता है कि
लड़ाई को छोड़ो, हम लोग पहले शादी की बात कर ले, फिर सारी ज़िंदगी लड़ाई करने के लिए ही पड़ी है। तो ये हम लोगों के लिए वाक़ई में फार्सिकल है। सबसे बड़ा हँसिया वाला इंसिडेंट यही है कि वो 2 लोग जो जब भी मुँह खोलते हैं वो लड़ाई का एक कारण बन जाता है। ऐसे लोगों में जिनमें कोई सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ऐसे लोगों में शादी कैसे हो सकती है? बट इसके बावजूद भी नटालिया का फादर चाहता है कि इन दोनों की शादी हो जाए। ये दिखाता है कि हाई क्लास के लोगों की कैसी सोच है। वो चाहते हैं कि वो अपनी बेटी के लिए अपने से अमीर घर ढूँढे, इसके लिए चाहे फिर उन दोनों के अंदर कोई सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो या ना हो, वो मायने नहीं रखता। इसी प्रकार से नटालिया का बिहेव है। नटालिया को भी पता है कि उन दोनों के अंदर कोई सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट फिर टू सैटिस्फाई सोशल स्टेटस, सोशल एनवायरनमेंट को, सोशल सामाजिक प्रेशर को सेटिस्फाई करने के लिए वो भी लुमोव के साथ सिर्फ शादी करना चाहती है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि फाइनली बिथ्रोथल कैसे लड़ाई के कारण, लड़ाई के बीच में हुआ, और जैसे ही बिथ्रोथल बनता है उसके बाद फिर उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। तो नॉर्मल लाइफ में हम लोग सोचेंगे तो ऐसा जो कपल है वो कभी भी एक साथ नहीं रह सकता। ऐसे कपल की कभी भी शादी नहीं करवानी चाहिए। बट प्ले में अपर हाई क्लास लोगों के ऊपर एक व्यंग कसा गया है कि किस तरीके से उनके बीच में कोई सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ना होने के बावजूद भी उन दोनों के बीच में जो शादी का बंधन जो है वो बांध दिया जाता है। द प्रेजेंट प्ले द प्रपोजल हैज़ बीन रिटन बाय एंटन चेकअप, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। द प्रपोजल जो एंटन चेकअप के द्वारा लिखा गया प्ले है, द प्रेजेंट प्ले इज इन फैक्ट अ फार्स। ए फार्स इज अ कॉमेडी विच कम्स टू एंटरटेन द ऑडियंस बाय मीन्स ऑफ अनलाइकली एक्स्ट्रावेगेंट इम्प्रॉबेबल सिचुएशन। तो ये पहले एक फार्स है। फार्स उस लिटरेरी डिवाइस को कह देते हैं, उस कॉमेडी के उस हिस्से को कह देते हैं जो केवल एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है, जो हास्यात्मक इंसिडेंट से भला होता है ड्रामा, उसको हम लोग फार्स बोल देते हैं। ये फार्स इज ऑल्सो करेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल ह्यूमर, द यूज ऑफ डेलिबरेट absurdity और नॉनसेंस और ब्रॉडली स्टाइलिश परफॉर्मेंसेज। और फार्स के अंदर फिजिकल ह्यूमर भी होता है और एब्सर्डिटी भी होती है और नॉनसेंस चीज़ें भी होती है, तभी तो वो हास्य को उत्पन्न करने वाला एक प्ले बन जाता है। द प्रपोजल प्रेजेंट्स द सिचुएशन ऑफ गेटिंग मैरिड एंड इट कैन ऑल्सो बी रेड एज ए सटायर ऑन द अपर मिडिल क्लास। तो प्रपोजल जो है ये दिखाता है कि हाई क्लास के लोगों के अंदर शादी को लेके किस तरीके की सोच है, और ये एक व्यंग भी है हाई क्लास के लोगों की या अपर मिडिल क्लास के लोगों की ज़िंदगी के ऊपर, उनकी थिंकिंग, उनके एटीट्यूड के ऊपर। द प्ले ऑल्सो प्रेजेंट द सिचुएशन हाउ समटाइम्स लिटल थिंग्स कैन कॉज ग्रेट प्रॉब्लम। और प्ले ये भी बताता है कि कैसे कई बार छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी लड़ाइयों का कारण भी बन जाती है। द प्ले एज द टाइटल इंडिकेट्स इज द स्टोरी ऑफ टू लैंड ओनर, वन ऑफ देम इज लोमो हु वाज विद द प्रपोजल ऑफ द मैरिज फॉर द डॉटर ऑफ चेकअप। प्ले बताता है किस तरीके से ये प्ले जो है दो लैंड ऑनर्स, दो ज़मीन के मालिकों के बीच की बातचीत है। उनमें से एक जो है लोमोव है, जो नटालिया के लिए मैरिज का प्रपोजल लेके आया है। द अनदर लैंड ओनर बट इंस्टेड ऑफ फाइनलाइजिंग देयर मैरिज प्रपोजल दे स्टार्ट कॉलिंग ओवर अ पीस ऑफ लैंड। बट इससे पहले कि लोमोव अपने मैरिज प्रपोजल को नटालिया के सामने रख पाता, वो दोनों एक ज़मीन के टुकड़े के ऊपर लड़ना शुरू कर देते हैं जिसका नाम ऑक्सन मीडोज है। Both of them said that is Lomov and Natalia keeps on insisting that piece of land belongs to them। दोनों इस चीज़ के ऊपर जोर देते हैं कि वो ज़मीन का टुकड़ा उनका है, उनकी फैमिली का है। बट दोनों ये नहीं समझते कि शादी के बाद वो जिसका मर्जी हो, शादी के बाद वो दोनों ज़मीन का टुकड़ा दोनों का ही हो जाना है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस दे स्टार्ट फाइटिंग ओवर द ऑनरशिप ऑफ द लैंड एंड डेविएट फ्रॉम द मेन मोटिव दैट इज़ देयर मैरिज प्रपोजल। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इसके नतीजा क्या होता है कि वो दोनों इस ज़मीन के ऑनरशिप के ऊपर कि ये ज़मीन किसकी है उसके ऊपर एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, और उनका जो मैरिज प्रपोजल है वो कहीं पीछे ही रह जाता है। एज रिजल्ट ऑफ देयर फाइट स्टार्ट अमंग द चुगबुक्स एंड नोमन। और इसका नतीजा ये होता है दोनों ही परिवारों के बीच में एक भीषण शब्दों की जंग जो है वो छिड़ जाती है। द प्रपोजल रिमेन्स इनकम्प्लीट, और वो प्रपोजल जो है वो अधूरा ही रह जाता है। एट दिस स्टेज द फादर ऑफ नटालिया रियलाइज द ड्यूटी अबाउट द मैरिज ऑफ हिज डॉटर। और जब वो लड़ाई ज़्यादा बढ़ती है तो नटालिया के फादर को याद आता है
कि उसके ऊपर एक बेटी की शादी की जिम्मेदारी। इनफैक्ट दिस प्ले कैन आल्सो बी रेड एज सटायर ऑन अपर मिडिल क्लास, और इसीलिए ये प्ले जो है अपर मिडिल क्लास के लोगों के ऊपर एक व्यंग भी है कि कैसे जो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि उनके घर की जो बेटियों की शादी है वो उनके हाई और रिच परिवार से हो। The play presents a character desperation for the marriage in a comical manner as they agree to marry to gain wealth and satisfy social pressure। और ये प्ले ये भी दिखाता है कि किस तरीके से जो करेक्टर्स है वो शादी करने के लिए इतने ज़्यादा उत्तेजित है। एक उसको एक बहुत ही व्यंग्यमय तरीके से दिखाता है, और वो ये भी दिखाता है कि वो शादी इसलिए नहीं कि वो अंडरस्टैंडिंग या प्यार है उन दोनों के बीच, वो शादी को पैसा और सामाजिक प्रेशर को शांत करने के लिए ही करना चाहते हैं। एज इन द प्ले द प्रपोजल ऑफ लोमो बिकम्स अ मैटर ऑफ लाफ्टर। जैसे कि प्ले में लोमो का जो मैरिज प्रपोजल था वो एक व्यंग का कारण बन जाता है। ही एंड नटालिया फाइट्स विद ईच अदर एवरी टाइम दे से समथिंग। जब भी वो और नटालिया कुछ बोलते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। बट स्टिल दे थिंक दे कैन मैरी ईच अदर। बट इसके बावजूद भी वो ये सोचते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। इन द एंड नटालियास फादर डिसाइड्स टू एंड देयर फाइट। और अंत में नटालिया का फादर उन दोनों की लड़ाई को ख़त्म करने के बारे में सोचता है। But it is very doubtful that a couple which fights all the time can achieve anything like happiness। But ये बहुत he also calls their fighting as the beginning of family happiness। और वो तो यहाँ तक भी कह देता है कि ये जो लड़ाई है उनकी खुशी और प्यार भरी आने वाली ज़िंदगी की खुशियों और प्यार की निशानी है। बट इट इज़ वेरी डाउटफुल। पर ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि ऐसा कपल जो हर बात पे लड़ता रहता है, जब भी मुंह खोलते हैं वो लड़ना शुरू कर देते हैं, वो कपल कभी खुशी या प्यार जैसी चीज़ को भी अचीव कर लेता है। बट इसके बावजूद भी दोनों कपल और इवन उनकी फैमिली शादी के लिए एग्री हो जाती हैं, क्योंकि उन दोनों को ऐसा लगता है कि अगर शादी के लिए इनकार हो गया तो वो सामाजिक प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकेंगे। इसीलिए सामाजिक प्रेशर को हैंडल करने के लिए वो एक दूसरे के बीच में किसी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग ना होते हुए भी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इन द एंड टू कंक्लूड वी कैन से दैट द प्ले इज़ अ फार्स। तो अंत में हम लोग ये कह सकते हैं कि ये प्ले फार्स इट कम्स अक्रॉस एंड बैकसाइड एंड अनरियलिस्टिक एंडिंग। ये वाकई में जो किसी ने सोचा नहीं था और जो किसी ने समझा नहीं था ऐसा अंत हमारे पास लेके आता है। क्योंकि अगर नॉर्मल लाइफ में ऐसा होता कि कोई प्रपोजल लेके आता, ऐसा लड़ाई होती, तो शायद हम लोगों में से कोई भी एग्री नहीं करता उस शादी के लिए। बट यहाँ पे वो अनरियलिस्टिक एंडिंग दिखाई गई है कि वो इतनी लड़ाई के बावजूद भी दोनों परिवार भी और दोनों हस्बैंड और होने वाले हस्बैंड और वाइफ भी लड़ने शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। दिस एंडिंग शो हाउ फार्सिकल लाइफ कैन बी। और ये अंत ये भी दिखाता है कि कई बार ज़िंदगी कितनी हास्यास्पद भी हो सकती है। नो डाउट बोथ द करेक्टर्स नो दैट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एडजस्ट आफ्टर मैरिज, बट दे स्टिल डिसाइड टू मैरी ईच अदर। नो डाउट इसमें भी कोई शक नहीं है कि दोनों करेक्टर इस चीज़ से भी भली भांति ज्ञात थे कि उन दोनों के लिए शादी के बाद एडजस्ट कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसके बावजूद भी सामाजिक प्रेशर को सेटिस्फाई करने के लिए वो दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इस प्ले के अंदर जो राइटर ने हायर अपर मिडिल क्लास और हाई सोसाइटी के ऊपर एक व्यंग कसा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन में क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।